अंतराणु केनिजारो अभिक्रिया। अब इस अंतराणु केनिजारो अभिक्रिया में हमें अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं लेने, केवल एक ही में लेने। देखो तो हम क्या करेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है। अब क्या होगा इसमें, इस अभिक्रिया में एक ही अणु में से एक समूह से हाइड्राइड आयन दूसरे समूह पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होना है। वही हमें ऑक्सीकरण अपचयन करवाना है, लेकिन इसमें एक ही अणु में ही करना है सब, ठीक है। तो क्या होगा देखो, पहले OH माइनस लिख रही हूँ, Na+ लिखती तो NaOH लिखती तो आयन नहीं बनता, अब हमने ये लिख दिया तो Na+ आयन बन जाएगा। मतलब देखो कैसे बनेगा, OH CO- ये बनेगा, इसका नाम है मेंडिलेट आयन। तो ये मेंडिलेट आयन है ना, अगर मैं Na लेती ना तो Na जुड़ जाता, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्षार रखना है माध्यम, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही क्षारीय माध्यम में एक ही अणु लिया, उसमें से जो मेंडिलेट आयन बनेगा, इसी में देखो एल्कोहल भी बन रहा है और कार्बोक्सिलिक भाग भी बन रहा है। तो हमने क्या किया है, दो अलग अलग जो अपचयन, जो पहले दो अलग अलग अणु लिए थे, अब हमने एक ही अणु लिया, उसी में ऑक्सीकरण भी करवा दिया और अपचयन भी करवा दिया। इससे देखो ये अल्कोहल भी बन रहा है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण वाला भाग भी बन रहा है। देखो तो मैकेनिज्म देखते हैं, एक मिनट, मैकेनिज्म देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस। अभिक्रिया ऐसे ही शुरू करनी है। आगे देखो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, इसके साथ जोड़ दो, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O C OH, अरे माइनस है, इस पर OH जुड़ गया और यहाँ H जुड़ गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या होना है, हमने जो अब ये OH जोड़ा है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस चार्ज को तो रेजोनेंस की तरह यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में। तो देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ से H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस, तो H माइनस, हम इसमें क्या करना है, H माइनस, मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो इसमें जो H माइनस, पहले में जो H माइनस निकल रहा था वो दूसरे अणु पे जाके जुड़ रहा था, अब इसमें H माइनस निकलेगा, इसी अणु के दूसरे भाग पे जाके जुड़ेगा। तो H माइनस निकाला मैंने, तो इस पर प्लस आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर क्या आ गया प्लस, तो ये H प्लस जाके इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो C6H5 CH ऑक्सीजन माइनस C डबल बॉन्ड O OH बन गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यह माइनस आ गया, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे आएंगे, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, और ये H प्लस जाके ऑक्सीजन पे जाके जुड़े, तो क्या बना C6H5 CH OH C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये O माइनस ही तो होगा, मैंने O माइनस यहाँ लिख दिया और डबल बॉन्ड O ये लिख दिया, तो ये बन चुका है। ये क्या बन गया, मेंडिलेट आयन, जिसमें एक ही अणु में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों रिएक्शन हो गई और दोनों रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन गया, मेंडिलेट आयन बन गया, क्योंकि अंतर अणु केनिजारो अभिक्रिया। इसके बाद केनिजारो का एक प्रकार और है, जिसमें क्या है, विषमाणु केनिजारो अभिक्रिया, विषमाणु केनिजारो। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, अलग अलग अणु लेने होंगे, विषम अणु से मतलब यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लिया CH3 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 और CH, एल्डिहाइड ले लिया। अब इसके बाद दूसरा अणु लिया और इसमें क्या होगा CH, और एक लिया हमने HC H डबल बॉन्ड O,
तो अलग अलग एल्डिहाइड के अणु हो गए। अब देखो इसमें एल्डिहाइड के ही अणु लेने हैं दोनों में, तो वही एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन होना चाहिए। तो देखो एक का ऑक्सीकरण करना और हमें एक का अपचयन करना है, तो एक देखो तो एक बन जाएगा CH3 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 और CH2OH, और दूसरे का हमें अपचयन ऑक्सीकरण करवा दो तो C कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन ही है, और इस रिएक्शन में एक को हमने अल्कोहल बना दिया और एक को हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक आयन। आयन है ना, Na जुड़ जाएगा तो सोडियम लवण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। ऑक्सीकरण पड़ा, ऑक्सीकरण के बाद केनिजारो रिएक्शन, और केनिजारो रिएक्शन के बाद है कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। इसको और पढ़ते हैं। देखो अपचयन पढ़ेंगे अब, कार्बोनिल कंपाउंड्स का अपचयन। फर्स्ट है अलग पेंसिल MPV अपचयन, ये फुल फॉर्म है मीरवाइन पोंडार वर्ली अपचयन। तो इसकी फुल फॉर्म नोट्स में लिखी हुई है, मैं सिर्फ MPV अपचयन लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, MPV अपचयन। MPV अपचयन में क्या है, जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, किसमें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो हम ले रहे हैं CH3COH CH3, ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल में किसी कार्बोनिल यौगिक को, कार्बोनिल यौगिक हमने ले लिया यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या लिखना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल को किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल यौगिक के साथ अपचयन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति और लिख देते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो CH3 2CHO, और ये हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अपचयन करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर एल्कोहल बनते हैं। तो इसका अपचयन करने पर क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3, ये तो बन गया इससे एल्कोहल। और इसका फिर ऑक्सीकरण, जब ये इसकी उपस्थिति में MPV अपचयन में से ये स्पेशलिटी होती है कि जब जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल में अपचयित हो रहा है तो एल्कोहल वाला कार्बोनिल कंपाउंड में अपचयित हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये इसमें ट्रांसफॉर्म, ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो MPV अपचयन होता है ये ओपेनोर, अल्कोहल के ओपेनोर ऑक्सीकरण के जैसा होता है। जैसे ओपेनोर में भी सेम ये होता है, एक का कैरेक्टर दूसरे में और दूसरे का कैरेक्टर पहले में आ जाता है। ठीक है, तो ये ओपेनोर जैसा, ओपेनोर ऑक्सीडेशन जैसा है। इसके बाद देखो इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अब देखो इसमें क्या होगा, R2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये मैंने ले लिया कीटोन वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, CH3 2O माइनस, यहाँ पे चढ़ा Al। ठीक है, अब ये हो गया एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, ये वाला जो था क्या बोलता है, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड इसका नाम था। अब ये देखो इसमें क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूटा, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इसी तरह याद करनी है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड इधर जाके फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं आगे बना रही हूँ इसे, R2C डॉटेड बॉन्ड बनाना है, अभी कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है। इसी तरह डॉटेड तोड़ना है, अभी कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ, डॉटेड फॉर्म कर दिया एल्यूमिनियम। अब ये इसके साथ O जुड़ा हुआ है, इसके साथ C जुड़ा हुआ है और इसके साथ H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, याद रखना है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये ग्रुप निकल जाएगा, ये निकालना है ग्रुप। तो देखो ये बनेगा क्या, R2CH, ये इसके साथ जुड़ गया, OAl,
ये बॉन्ड इसके फ्री हैं। और देखो ये जो Al था, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इसमें माइनस, इस पे प्लस आया, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है। और सॉरी नहीं, प्लस नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखे। अब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो प्लस आएगा, माइनस, इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया, माइनस, इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब आगे देखो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Al प्लस, ठीक है, और Al प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, RCH2O माइनस बना। तो H प्लस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, R2CHOH। अब एक और बात देखो, हमें एल्कोहल साथ में उप उत्पाद के रूप में लिया ज़रूर है, लेकिन हमें सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन दिखाना था, तो सिर्फ इस मैकेनिज्म में कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन दिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन इससे हो जाता है। साथ में अगर हम इसमें साथ में एल्कोहल लेते हैं तो ये इन दोनों आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये कीटोन में बदल जाता है, ठीक है ना, याद रखनी है बात। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन में क्या करते हैं, जिंक अमलगम ZnHg की उपस्थिति में हम कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन करवाते हैं और सांद्र HCl भी लेते हैं, करवाते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, RCH2 एल्केनो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और H2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। अपचयन करवा रहे हैं तो हमेशा अपचयन में हाइड्रोजन जुड़कर किसी कंपाउंड को निकलेंगे या जुड़ जाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2H, तो 2H एक ऑक्सीजन को लेकर चले गए और 2H यहाँ पर जुड़े हैं तो 4H लिख दो, ठीक है, 2H यहाँ 2H यहाँ निकल गया, ठीक है। ये हो गया क्लीमेंस अपचयन। अब क्लीमेंस अपचयन में भी, इसमें भी अगर हम एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O लिख दिया है, हाँ ठीक है, तो वही ZnHD सांद्र HCl, तो RH हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है सिर्फ, वही H2 निकलेगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2H इसके साथ, 2H इसके साथ, 4H अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। ये हो गया क्लीमेंस अपचयन। इसके बाद है वॉल्फ क्रिस्नर अपचयन। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन में परिवर्तित करके तीव्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ पहले, हाइड्रोजीन अगर रिएक्ट करेगा तभी तो हाइड्रोजन बनेगा, तो हमने हाइड्रोजीन ले लिया और साथ में ही क्षार ले लिया, एक साथ कर दिया, तो बीच में जो हाइड्रोजन बनेगा वो क्षार से भी क्या करेगा, तो कंपाउंड बनेगा, तो लास्ट एंड में क्या बनेगा, मैथिलीन समूह में बदल जाएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड, N2 निकलेगा H2। ये मैकेनिज्म में ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। मैकेनिज्म देखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O ले लिया प्लस, यहाँ आएगा H2N और NH2, ये लिया है हमने, तो हाइड्रोजीन है, क्या निकला, H2 माइनस H2, C डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से H2 निकल दिया है। ये मीडिएटर मतलब जो प्रोसेस थी वो अच्छी तरह से मैंने व्युत्पन्नों में समझा दी है। अब मैंने डायरेक्ट कंपाउंड लिख दिया H2 निकाल के, फिर क्या करेगा जी, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन है ये। फिर हम वही क्या करेंगे, क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर यहाँ से H जाएगा, तो H प्लस गया तो उस पर क्या गया, माइनस, तो माइनस BH निकल गया और यहाँ इस NH इस पे आ गया है माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये माइनस चार्ज जो आया है ये क्या करेगा, कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे ये माइनस आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे आ जाए, तो देखो क्या बनेगा, माइनस इस पे और N डबल बॉन्ड NH इधर आ गया। अब इसके बाद देखो, अब क्या होगा, H प्लस की उपस्थिति में जब H प्लस की उपस्थिति रखेंगे
तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़ दो। हमने H जोड़ दिया, अब क्या कर दिया, H जोड़ा, यहाँ H जोड़ दिया। अब देखो अब हमें, अब देखो कुछ H2O निकल चुका है, देखो हम रिएक्शन में देख रहे हैं, यहाँ H2O ये निकल गया। अब मेथिलीन बना के N2 को और निकालना है। अब देखो N2 कैसे निकलेगा, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक नाइट्रोजन पे प्लस चाहिए, एक पे माइनस चाहिए। तो हम कह रहे हैं एक पे यहाँ माइनस आ गया और ये हो गया प्लस, ये वाला तोड़ लो, इस पे आ गया, सॉरी इस पे आ गया माइनस और इस पे प्लस। तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे याद रखना है, यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस। तो देखो अब यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया और N2 में यही तो बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। तो क्या निकल गया अब N2, और ये H प्लस C माइनस के साथ जुड़ गया और क्या बन गया CH2। तो N2, H2 और CH2 तीनों देख लिया हमने, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए वोल्फ क्रिस्टनर। अब वोल्फ क्रिस्टनर अपचयन हो गया, इसके बाद एक फेमस अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ भी अपचयन देखते हैं। LiAlH4 के साथ अपचयन, तो क्या होगा, सीधी सीधी रिएक्शन है। जो एल्डिहाइड होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करके अल्कोहल बनाता है, ओके। तो अल्कोहल में अब देखो कितने H जुड़े हैं, 3 तो यहाँ थे, एक यहाँ 4 H हैं। अब इसमें कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 2 H जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिख दो 2 H। तो अपचयन में H ही जुड़ते हैं, CH3COCH3, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा OH और CH3। अब देखो कितने जुड़े हैं, वही 2 हाइड्रोजन, ये हो गई है अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। अब इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन की एक मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रहा, H Al H H H, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसमें Li पे प्लस और Al माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमें वही क्या जोड़ना है, हमें अपचयन करवाना है। तो अब एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, मैं पहले बना रही हूँ क्या बनेगा, OAl OCH3 OCH3 OCH3, ये बनेगा। ये कैसे बना, अब देखो पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, माइनस और इस पे आ गया प्लस। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, CH2 पे तो माइनस है, सॉरी प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, ये है ना। ये बॉन्ड हर एक तोड़ना है हमको। क्या होगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे, माइनस, हाइड्राइड आयन बनेगा, माइनस माइनस माइनस। अब क्या होगा, ये जो H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस, ये H सभी H माइनस है, वो ऐसे ही हमने इतने अणु लिए हैं, 4 अणु लिए हैं, ठीक है, 4 एल्डिहाइड। तो चारों के साथ एक एक H, इसके साथ हमने एक H जोड़ दिया, ऐसे ही 4 होंगे तो क्या बन जाएगा, CH3O माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो CH3O से ऐसे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 हाइड्रोजन के 4 बनेंगे। अब देखो जब यहाँ माइनस माइनस है तो इस एल्यूमिनियम पे 4 प्लस आ जाएगा, मतलब 1 प्लस इसका, 1 प्लस इसका, 1 प्लस इसका, 1 प्लस इसका, है ना। अगर अब हम क्या करें, ऐसे ही 4 CH3 माइनस, 4 माइनस को इसके साथ अटैच कर दें तो ये बन जाएगा। तो देखो इसके 1 प्लस और 1 माइनस के साथ एक बॉन्ड, 1 प्लस और 1 माइनस के साथ इसका एक बॉन्ड, तो इस तरह से ये OCH3 जुड़े हैं। अब समझ में आ गया हो, इसीलिए मैंने पहले ये लिखा था फिर ये समझाया। अब इसके बाद देखो अब क्या होगा, 4HCl आएंगे। जैसे ही 4HCl आएंगे तो पहले मैं वही लिखती हूँ, CH3OH 4 बन जाएंगे, AlCl3 बनेगा और बनेगा LiCl, ठीक है। अब देखो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, Al हो गया अलग,
तो देखो क्या होगा, हाँ H H H H H H H जुड़ गए तो क्या बन गया CH3O CH3O CH3OH, तो CH3OH बन गया। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक L बचा है, ठीक है, और हमने 4 Cl जोड़े हैं, 4 HCl जोड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3 Cl तो इसके साथ जुड़ गए, ठीक है, 4 Cl में HS तो जुड़ गया, अब हम पे Cl माइनस बचे हैं, 4 Cl माइनस बचे हैं, तो इसमें से क्या होगा एक Cl, तो एक Li भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो एक बात, ये Li प्लस है, ये जो Li है इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, तो एक Cl तो Li के साथ LiCl निकल जाएगा, और 3 Cl इस Al को लेके AlCl3 निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब 3 Cl इस माइनस के साथ कैसे जुड़े, अब देखो बॉन्ड भी ब्रेक किया हुआ है, देखो ये तो पुराने चार्ज हो गए इसके, अब हम दोबारा नए चार्ज देख लो। अब देखो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस, इसी तरह 4 प्लस आएंगे तो 3 के साथ तो ही जुड़ जाएगा। जो एल्यूमिनियम होता है ना वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, देखो जैसे ही 4 बॉन्ड बनेंगे, इसमें 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बने तो ऑक्सीजन ने डोनेट करके तो बना लिए, इसके भारी कक्षक में ऑक्सीजन ने डोनेट करके बनाए हुए, इसके अपने बंद होते हैं वो 3 ही होते हैं, तो 3 Cl Al को लेके 3 AlCl3 निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट NaBH4 के साथ तो वही होती है सेम RC डबल बॉन्ड OR, हमें क्या लिखना है NaBH4 सेम इसमें, तो क्या बनेगा RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा RCHOH, तो एल्कोहल ही बनते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों अपचयित होके। इसकी क्रियाविधि देखो Na प्लस BH, अब माइनस आया इस पर, ठीक है ना, BH3H BH4 माइनस, BH4 माइनस, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि बोरोन भी एल्यूमिनियम के वर्ग का ही तत्व है, जिसमें बोरोन 3 और एल्यूमिनियम भी 3, अभी पता था आगे, तो बोरोन भी 3 बॉन्ड बनाता है, अब एक इलेक्ट्रॉन दे के इसलिए इस पर माइनस आया है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, प्लस लगाना पड़ेगा, कार्बोनिक कंपाउंड ले लेते हैं। देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे क्या गया प्लस, अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, दोबारा से ये अपने बॉन्ड ले लेगा और इस पे क्या आ गया प्लस, प्लस से माइनस का चार्ज खत्म, तो क्या निकल जाएगा इसमें से BH3 को हमने निकाल दिया, और ये माइनस आया, और ये माइनस इस पर क्या आ गया माइनस माइनस, और इस पर प्लस, ये प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा इस वाले के साथ, इसके साथ जुड़ेगा, और ये H किसके साथ जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, देखो H इस तरह लिख देती हूँ ONA, ये बन गया। अब आगे देखो, अब हम इसका जलावटन करवाएंगे HOH या फिर H3O प्लस, बॉन्ड यहाँ से H और यहाँ OH, तो क्या हो गया माइनस NaOH, क्या जोड़ा RCH और क्या बन गया OH, तो ये एल्कोहल बन गया, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में एल्कोहल फॉर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इनोलीकृत होने वाले कीटोनों का हेलोजनीकरण। अब देखो ऐसे कीटोन लेंगे जो इनोलीकृत हो सकते हैं, वही सेम पहले इस पर H C, अब C X2, हेलोजनीकरण करवाना है इसलिए हमने X2। अब देखो अम्ल की उपस्थिति में भी हो सकता है और ये क्षार की उपस्थिति में भी हो सकता है, तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें अम्ल की उपस्थिति भी और क्षार की उपस्थिति दोनों पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है C इधर जुड़ेगा X, C डबल बॉन्ड O और निकल जाएगा यहाँ से HX, ठीक है, ये इस तरह से होगा, H नहीं है, एक X H को लेके निकल जाएगा HX और एक X इधर जुड़ जाएगा अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, तो ये इनोलीकृत हो सकते हैं, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड इधर लें H को इधर आ जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कीटोनिक रूप है और इनोलिक रूप बना सकते हैं हम इसका, तो इसीलिए इनोलीकृत होने वाले कीटोनों का हम हेलोजनीकरण करवा रहे हैं। तो ये देखो हमने हेलोजनीकरण करवा दिया, यहाँ X जुड़ चुका है। अब क्रियाविधि मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल है अम्ल उत्प्रेरित मैकेनिज्म, तो देखो, और दूसरी देखेंगे हम सेकंड क्षार उत्प्रेरित,
तो अब देखो CH डबल बॉन्ड, उत्प्रेरित से मतलब है एक को क्षार शुरू करेंगे, एक को अम्ल शुरू करेंगे। तो HB, अम्ल शुरू कर रहे हैं तो हम क्षार निकाल देते हैं, अभी H द्वारा शुरू करेंगे, HC, यहाँ ये H प्लस इसके ऑक्लोन पेयर की तरफ आकर्षित होगा और इसके साथ जुड़ गया, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, माइनस और इस पर क्या आएगा, प्लस। तो अब हम जैसे ही माइनस प्लस आएगा पहले, अब इस बॉन्ड को भी साथ में हमें तोड़ते चलना है, H को मतलब ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर क्या आ गया, प्लस। यहाँ से क्या निकला, माइनस H प्लस, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ OH, ये बन गया ना, 1 2 3 और एक बॉन्ड और फ्री बनेगा, ये बना दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें X2 की रिएक्शन करवानी है। X2 की रिएक्शन कराएंगे तो जो H निकला था यहाँ से, वो H एक X को लेके जाएगा यहाँ से, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ H प्लस गया तो X माइनस लिख देते हैं, लिख दिया। और जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, सॉरी, अच्छा, अरे हाँ सॉरी, वो ये H प्लस तो पहले निकल चुका है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा दोबारा से, बॉन्ड टूटा, माइनस और इस पर क्या आ गया, प्लस। ये H प्लस एक माइनस को लेके माइनस HX निकल गया, माइनस HX निकल गया। अब इस पर क्या गया, माइनस। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, एक इस पर माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, इस पर माइनस, इस पर प्लस आ गया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा देख लो, X2 में से एक H को HX ले गया, इस पर माइनस आ गया, ये बॉन्ड तोड़ा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, C डबल बॉन्ड। अब ये X माइनस बचा, अब जब एक X माइनस के रूप में निकला है तो एक X प्लस होगा, तो यहाँ X। तो ये अभिक्रिया अम्ल ने उत्प्रेरित की, इसलिए अम्ल उत्प्रेरित। अब क्षार वाली देख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब देखो क्षार उत्प्रेरित करेगा तो हम सिर्फ B माइनस ही ले लेते हैं। ठीक है, B माइनस, हम यहाँ H प्लस भी ले सकते थे, अब हम BH लिख के H प्लस को निकाल भी सकते हैं। तो क्षार शुरू कर रहे हैं सभी क्रिया को। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब ये क्षार होगा, ये क्षार सीधे आएगा और H प्लस को निकाल ले जाएगा, आया और निकाल ले गया, निकाल लिया, आए और यहाँ से H प्लस गया, इस पर माइनस। अब इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें क्या होगा, इस पर माइनस और ये आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब है इसने स्टेबिलिटी गेन की है। इसके बाद क्या होगा, वही H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो क्या होगा, इस H प्लस को हम सिर्फ इसीलिए जोड़ रहे हैं जिससे X के साथ निकल सके, तो H प्लस आके कहाँ जोड़ जाएगा, इधर आगे। अब देखो आगे हम X2 की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये एक X एक H प्लस को ले गया तो इसमें माइनस, तो HX निकल गया, X माइनस। अब एक माइनस आ गया, मैं लिख रही हूँ, बना रही हूँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया, ठीक है। ये H प्लस, यहाँ से X माइनस को HX निकल गया, अब ये माइनस बचा, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेकर और एक X जाके इससे जुड़ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट, यहाँ लिख देती हूँ, यूनिट